आजकल सोशल मीडिया पर जो नफरत और बदतहजीबी का तूफान है, उसके खिलाफ एक बहुत ही पुरजोर आवाज उठी है। एक पाकिस्तानी दानिश्वर ने हुकूमत से कहा है कि बस बहुत हो गया, अब सख्त एक्शन लें। तो आज के इस तज्जिये में हम उसी मुतालबे को और उसके पीछे की सोच को जरा गहराई से देखेंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और ये मुतालिबा है क्या? सिर्फ 3 लफ्ज़ों का, हुकूमत नोटिस ले। ये अल्फाज मुल्क के एक जाने माने मीडिया पर्सन, मुहक्किक और माहिर तालीम साहिबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर के एक मजमून की सुर्खी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये असल में मुआशरे में जो बिगाड़ आ रहा है ना, उसके खिलाफ एक अलार्म है, एक चीख है। अच्छा, तो सवाल यह है कि अचानक इतने सख्त मुतालबे की ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में हुआ यह कि हाल ही में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ और इनकी वफ़ात के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो तौहीन आमेज़ रवैया दिखाया, बस वही आखिरी तनका साबित हुआ। इसी वाक़े ने मुसन्नफ़ को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अब नए और बहुत सख्त कवानीन की ज़रूरत है, और यहीं से इस सारी बहस का आगाज़ हुआ। तो अब ज़रा मसले की जड़ को देखते हैं, जिसे मुसन्निफ़ ने बड़े अलग अंदाज से बयान किया है। वो ऑनलाइन नफ़रत के लिए एक ऐसा नाम इस्तेमाल करते हैं जो सच पूछें तो काफ़ी चौंका देने वाला है। वो इसे कहते हैं ज़हनी फुज़ला। ये जो ज़हनी फुज़ला की इस्तिलाह है ना, ये मुसन्निफ़ का इस पूरी ऑनलाइन जहरीली फ़िज़ा को समझाने का मरकज़ी ख़याल है। वो कहते हैं कि ये एक किस्म की आलूदगी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे माहौल की आलूदगी होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये गंदगी दिमागों से निकलती है और पूरे माशरे को गंदा कर देती है। उनके ख्याल में ये सिर्फ बुरे अल्फाज नहीं है, ये बाकायदा गंद है, एक कचरा है जो हर तरफ फैलाया जा रहा है। और अपनी बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए मुसन्निफ़ एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। सोचें, अगर कोई अपने घर का सारा कचरा उठाकर बाहर गली में फेंक दे तो क्या होता है? उसे सज़ा मिलती है ना, जुर्माना होता है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं बिल्कुल इसी तरह जो लोग अपने जहन की गलीज़ और नफ़रत भरी बातें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उनके साथ भी इतनी ही सख्ती होनी चाहिए। उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल साफ है। जो ऑनलाइन आलूदगी है, इसे भी फिजिकल पोल्यूशन की तरह एक संगीन जुर्म माना जाए। ठीक है, तो मसला तो समझ आ गया कि ये ज़हनी आलूदगी है, लेकिन फिर इसका इलाज क्या है, हल क्या है? मुसन्निफ़ के मुताबिक इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, कानून का खौफ। मतलब लोगों के दिल में कानून का डर बिठाया जाए, और उसके लिए वो कुछ ठोस तजावीज़ भी देते हैं। और एक बात साफ कर दें, मुसन्निफ़ यहाँ किसी भी किस्म की नरमी के हक़ में बिल्कुल नहीं है। वो एक पुरानी कहावत का हवाला देते हुए कहते हैं कि मुजरिमों से ऐसा सख्त और फौरी सलूक किया जाए कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक इबरत का निशान। ये मिसाल ही बता देती है कि वो कितनी सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो मुसन्निफ़ सिर्फ मसला बताकर नहीं रुक जाते, वो हुकूमत के लिए एक पूरा 4 नुकाती एक्शन प्लान भी देते हैं। पहला कदम, फ़ौरन से पहले एक मौसर कानून बनाया जाए। दूसरा, जो भी ये जुर्म करे उसे ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। तीसरा, जितने भी अकाउंट्स हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, सबको ब्लॉक किया जाए। और चौथा, और ये बहुत अहम है, अगर कोई सियासी जमात ऐसे लोगों की हिमायत करती है तो उस पार्टी पर भी पाबंदी लगाने के बारे में संजीदगी से सोचा जाए। अब यहां से मुसन्निफ़ इस बहस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद लोगों की बदतमीजी का नहीं रहा, नहीं, वो इसे कौमी शिनाख्त और हमारी सकाफत की बका की जंग करार देते हैं। उनके नज़दीक ये असल में पाकिस्तान की रूह की जंग है। और अपनी इस बात में वज़न पैदा करने के लिए मुसन्निफ़ हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान बना क्यों था। वो हमें बानियाने पाकिस्तान यानी सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाब की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इन अजीम रहनुमाओं ने तो एक महज़ब, एक बाअखलाक कौम का तसव्वुर किया था, लेकिन आज जब हम ऑनलाइन दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि हम इस ख्वाब से बहुत दूर निकल आए हैं। मुसन्निफ़ के मुताबिक ये जो बदतहजीबी का तूफ़ान है ना, ये अपने साथ हमारी बुनियादें बहाकर ले जाने का ख़तरा है। वो कौन सी बुनियादें हैं? वो हमारी सकाफ़ती और अखलाकी इक़दार हैं, जैसे हया, सब्र और बुर्दबारी, रुआदारी, तमीज़ और अखलाकियात। वो कहते हैं कि आज ये सब कुछ, हमारा पूरा मुआशरती ढांचा दांव पर लगा हुआ है। तो लबे-लुबाब ये है, और मुसन्निफ़ का मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हमें अपने मुल्क का, अपनी कौम का किरदार बचाना है तो फिर ऐसे मुजरिमों के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आखिर में मुसन्निफ़ हमें एक बहुत सख्त वार्निंग देते हैं। ये एक तरह की पेशीनगोई है कि अगर आज हमने कुछ ना किया, अगर कोई एक्शन ना लिया गया, तो हमारा मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। तो फिर वही सवाल कि अगर हुकूमत चुप रही, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा?
مصنف کا جو آخری انتباہ ہے نا وہ اسی سوال کا ایک ایسا جواب ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بات کو اس ایک چونکا دینے والے خیال پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید آنے والی نسلیں صرف پرانی کہانیوں اور ناولوں میں پڑھا کریں گی کہ کبھی اس سرزمین پر حیا، شرم اور کلچر نام کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ یہ اس بحث کو صرف سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک فوری قومی بحران بنا دیتی ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کے نتائج اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو شاید ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے۔